पीलीभीत पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट की धोखाधड़ी कर साइबर ठगी करने वाले 5 अंतर्राज्यीय अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। ये ठग जेल कर्मचारी जगमोहन सैनी से 57,89,000 रुपए ठगने में शामिल थे। आरोपियों ने खुद को ईडी, सीबीआई और मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी बताकर पीड़ित व उसके परिवार को डराया और वीडियो कॉल के जरिए दबाव बनाकर कई बार भारी रकम ट्रांसफर कराई थी। पुलिस को मुखबिर की से सूचना मिली, जिसके बाद मनीष काम कुमार करने का क्या ग्रामीण तरीका था? सूरजपुर, कितने लोग थे ग्रेटर टोटल? नोएडा देखिए, ये विकास जनपद वर्मा, नई पीलीभीत दिल्ली में वर्ष राजेंद्र शर्मा, 2024 अगस्त में नोएडा एक डिजिटल अरेस्ट का एक्सटेंशन केस हुआ था, संजय बॉबी जिसमें देशपाल फर्जी तरीके नोएडा से और एक प्रसाद व्यक्ति चौहान को द्वारका डिजिटल दिल्ली अरेस्ट को गिरफ्तार का किया गया। धमकी इनके और पास से 9 ब्लैकमेलिंग करते हुए मोबाइल उनको फोन, बोला गया, 3,50,000 जिसमें जो रुपए कॉलर्स थे, की जो स्कैमर्स नकदी, थे, उनके द्वारा ये 10 बोला फर्जी गया कि भाई आधार हम कार्ड, सीबीआई से 2 कॉल कर रहे हैं, हम चेकबुक बरामद की क्या गई कहते हैं। हैं क्राइम ब्रांच गैंग मुंबई के से अन्य कॉल कर रहे सदस्य हैं, अभी हम फरार चल ईडी से रहे हैं, कॉल कर रहे जिनकी हैं, खोजबीन और पुलिस कर आपके रही आधार है। कार्ड्स को अलग अलग पुलिस जगहों पे अधीक्षक गलत गतिविधियों में यूज़ किया गया है और आपके विरुद्ध जो है अभिषेक कठोर यादव कानूनी कार्रवाई ने और आपको बताया जेल भेजा जाएगा, और इस तरह कि से डिजिटल विभिन्न अरेस्ट तरीकों से उसको कोई डराया गया। कानूनी प्रक्रिया नहीं है, उसके बल्कि ठगी भय में की आते हुए उस व्यक्ति के नई द्वारा तकनीक है, अपने जिसमें दोस्तों से अपराधी भी पैसा झूठे धार सरकारी लेते हुए कुल अधिकारी बनकर 57 लाख लोगों से को अधिक फंसा रुपए लेते हैं। इनको स्कैमर्स को दिए गए। उन्होंने जनता से 2024 अपील की अगस्त की है घटना थी, इस पे हमारी कि टीम लगी हुई ऐसी थी, कॉल और में नहीं सीधी आए बात यह है कि और एक पैसे साल बाद ट्रांसफर उस करने से गैंग को बचे। पकड़ा गया है। उस गैंग के डिजिटल ठगी का सामना हो तो विभिन्न अंग तुरंत हैं जो अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं, 1930 पर जिसमें संपर्क करें। जिन लोगों के पास इस ये पैसा गया गिरफ्तारी था, से साइबर अपराधों उस पर गैंग के 5 नियंत्रण व्यक्तियों को के गिरफ्तार किया गया। इन प्रयासों लोगों को के बल द्वारा मिला पैसा है लिया जाता और है, पैसा पुलिस लेके उसके बाद तत्परता उसको अलग दिखाकर अलग आम डिस्ट्रीब्यूट लोगों कर की दिया जाता सुरक्षा है, सुनिश्चित डिस्ट्रीब्यूट कर करके विभिन्न रही है। अकाउंट्स के थ्रू विड्रॉ कर लिया जनपद जाता है, पीलीभीत से ताकि एक जगह कोई भी ट्रेल ना फंसे एरिया न्यूज और के पैसे लिए को होल्ड कराने से पहले ही उस पैसे को विड्रॉ राशिद कर लिया जा अंसारी। सके। 5 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं उस गैंग के, और 3.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं, 9 मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं, उसके अलावा आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं जो इनके द्वारा यूज़ किए जा रहे थे इस गैंग में और इस क्राइम में। इसके अलावा ये गैंग अन्य क्राइम्स में भी इन्वॉल्व है, जिसके ऊपर अभी पीलीभीत पुलिस काम कर रही है। इसके अलावा जिन लोगों के द्वारा कॉल करके स्कैम किया गया था, उनके ऊपर भी हमारी टीम सभी लगी हुई हैं, और इन 5 लोगों के अलावा जो अन्य लोग इस गैंग में हैं उनको भी बहुत जल्दी इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। कोई इनामिया भी था इनमें से? नहीं, ये गैंग अभी वर्कआउट हुआ है, इस गैंग के लोगों पे हम लोग काम कर रहे थे, तो आगे अगर इसमें और हमारे अभियुक्त ऐसे निकलेंगे तो उनके ऊपर इनाम करके कार्रवाई की सर, जाएगी। लगातार जो डिजिटल अरेस्ट है, साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे हम लोगों से? देखिए, हम एक ये अपील ज़रूर करना चाहेंगे सभी लोगों से कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार से कोई भी आपको फ़ोन पे अगर डिजिटल अरेस्ट का या किसी प्रकार के अरेस्ट का बहाना देके पैसे मांग रहा है तो वो संपूर्ण रूप से फ्रॉड केस है। दूसरी बात, अगर किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड, आप पैसा किसी को दे रहे हैं या आपका पैसा निकल जा रहा है या आपने कोई ऐप डाउनलोड कर लिया, अकाउंट से विड्रॉ हो गया, कृपया करके तुरंत आप 1930 पे कॉल कर दीजिए। बहुत सिंपल नंबर है, उस पर तत्काल कॉल कर दीजिए। एनसीआरपी का एक पोर्टल है, उस पर जाके आप गूगल पे सिर्फ एनसीआरपी पोर्टल सर्च करेंगे, एनसीआरपी पोर्टल सर्च करके अगर उस पर डाल देंगे वो पोर्टल मिल जाएगा, वहाँ भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि जितनी जल्दी आप पुलिस को सूचना दे देंगे उतनी जल्दी हम उस अकाउंट में जिस अकाउंट में पैसा गया है उसको बैंक से बात करके होल्ड करा सकते हैं। होल्ड कराने से सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि कम से कम आगे कितना भी समय लगे उस गैंग को पकड़ने में, आपके पैसे को बैंक कोर्ट्स के माध्यम से रिलीज़ कराया जा सकता है। और एक बार पैसा विड्रॉ हो जाए तो फिर वो पैसा रिकवर तभी होता है जब उस गैंग को पकड़ा जाए और उससे रिकवरी करी जाए। तो मैं यही अपील करूँगा कि कोई भी घटना आपकी जानकारी में किसी के साथ हो, उसकी सूचना तत्काल दे दें।